हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स का हम लोग चैप्टर आज लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लियर। और आज से जो मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ वो बैच 20 जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देंगे ये उनके लिए है। क्लियर। और अभी 10th का बोर्ड ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो आज से हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है लाइट। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? लाइट। देखो सर, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्केलेटन है। ठीक है, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में जितना भी वीडियोस अपलोड किया है अभी तक मैंने अपने चैनल पर, वो सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब से जो मेरा वीडियो रहेगा, जो मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा, वो चैप्टर वाइज पूरा रहेगा। चैप्टर का हर एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ को मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी वे में बता सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन हो, अगर आपको लगे कि आप इस टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहते हो, या आपको लगे कि ये तरीका आप इसमें कर सकते हो और बेस्ट कर सकते हैं सर, तो आप लोग सजेस्ट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे सकूं, ताकि वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सर, हम लोग अब मजे में पढ़ते हैं और देखते हैं। आज लाइट चैप्टर हम लोग को पढ़ना था। डन, हम लोग को लाइट चैप्टर डिस्कस करना। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको सब चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सर देखो, हमें जो पढ़ना है फिजिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर लाइट। तो लाइट जो चैप्टर है ना सर, लाइट चैप्टर का 2 पार्ट है फिजिक्स में। आप लोग साइड बुक उठाओगे ना, तो उसमें 2 दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट चैप्टर में 2 पार्ट है आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, पहला पार्ट में पढ़ना आपको रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और दूसरा पार्ट में आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों क्या चीज है? ये दोनों के दोनों एक फेनोमेना है। किसका? लाइट का एक फेनोमेना है। ठीक है, दोनों चीज क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट का फेनोमेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। तो सर रिफ्लेक्शन है, इस वे में हम लोग रिफ्लेक्शन को खत्म करेंगे। तो आज का जो क्लास है मेरा केवल इंट्रो क्लास है। ठीक है, इस वे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा एक चीज के बारे में बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज अपलोड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और इलस्ट्रेट करके आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर। तो हमको पढ़ना है चैप्टर लाइट, और लाइट को मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लोग कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों 2 अलग अलग पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों एक फेनोमेना है किसका? लाइट का। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्लियर। तो सर देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, इस बैच में फिजिक्स में देखो, सबसे पहले हमको लाइट के बारे में जानेंगे। हम किसके बारे में जानेंगे? लाइट के बारे में जानेंगे। क्लियर। तो सर देखो, मैं थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को। मैं फिर से जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा तो हर एक चीज के बारे में आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा इलस्ट्रेट करके। तो सर लाइट क्या है? सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो लाइट क्या है? लाइट आप लोगों का देखो सर, हम ऐसा समझते हैं लाइट क्या है। लाइट हमें एक क्या करता है? एबल बनाता है। लाइट हमें योग्य बनाता है। किसके योग्य बनाता है? ताकि हम अपने चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी चीज है, एनीथिंग, ठीक है, हमारे चारों जितने भी मौजूदा जो चीज है, ऑब्जेक्ट है या कुछ भी चीज, ठीक है, वो सारी चीज को हम देख पा रहे हैं ड्यू टू लाइट। तो लाइट हमें क्या किया? एबल बना दिया। किसके एबल बना दिया? कि हम अपने चारों ओर मौजूद वस्तु को देख सके। क्लियर। हम अपने चारों ओर मौजूद वस्तु को देख सके। अगर मैं मार्कर ही देख रहा हूं, क्यों? ये मार्कर मुझे विजिबल है, तो क्यों? ये मार्कर मुझे विजिबल है ड्यू टू लाइट। ये मार्कर मुझे विजिबल किसके कारण? लाइट के कारण। अगर लाइट नहीं होता तो ये विजिबल नहीं होता। हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या, कि अगर हम डार्क रूम में चले जाए और लाइट वहां ना रहे तो वो चीज हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा।
दिखेगा? नहीं दिखेगा सर। उसी प्रकार से लाइट क्या है, तो लाइट क्या किया, हमको एबल बना दिया। हम अगर किसी भी चीज में एबल हो जाए तो हमको एबल कौन बनाता है, जैसे एनर्जी को ले लो, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको योग्य बनाया। जैसे हम किसी से फाइट कर रहे हैं तो हमारे अंदर का एनर्जी ना हमें योग्य बनाया कि हम उससे फाइट कर सकें। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the object around us. Light is a form of energy which enable us to see the object around us. Light एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका कोई काम है ना, जिसका एक ही काम है कि वो हम लोगों को एबल बना देता है किसी भी चीज अपने चारों ओर मौजूद सभी वस्तुओं को देखने के लिए। क्लियर? उसके बाद हमको पढ़ना है नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। तो ठीक है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पहला होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये दोनों लाइट के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट देता है हमको। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज केवल इंट्रो क्लास है। क्लियर? नेचर ऑफ लाइट में क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर शो करता है और दोनों एक अलग अलग थ्योरी दिया गया है। एक बोला पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट को डिस्क्राइब किया है और दूसरा वेव थ्योरी के अनुसार लाइट को डिस्क्राइब किया। और दोनों के अनुसार लाइट का क्या है, अलग ही वजूद है। दोनों का दोनों आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो लाइट का एक अलग ही वजूद है। फिर फिनोमेना ऑफ लाइट हम लोग आते हैं, जो कि हमको चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10th में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन सिंपल सा भी जाना जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो बाउंस बैक होता है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसके बाद एक और रिफ्रैक्शन होता है। फिनोमेना ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट क्या होता है, देखो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, देखो रे ऑफ लाइट आया किसी सरफेस पे फॉल किया और बाउंस बैक हो गया, इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और जब रे ऑफ लाइट किसी भी एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे विथ बेंड, विथ रिट्रेस इट पाथ, अपने पाथ को क्या करे, चेंज करके, ठीक है, अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करके, डिफ्लेक्ट करके किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे और उससे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे इंसिडेंस रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सरफेस हो गया, नॉर्मल हो गया। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर क्या है, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि मिरर फॉर्मूला पे बेस होगा, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक और चीज मैंने छोड़ दिया है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। क्लियर? मैग्निफिकेशन भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये ओवरऑल व्यू था हमारा। हमको लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन में इतना सारा चीज पढ़ना है और सर बहुत सारा चीज आपको बीच में आते चला जाएगा। जैसे आ जाएगा मीडियम के बारे में पढ़ना होगा, सरफेस के बारे में पढ़ना होगा। फिर देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के भी बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बस कंटिन्यू बने रहना, ताकि मैं इस जितना भी आप लोगों को आज एक इंट्रो क्लास में मैंने बताया है, ताकि मैं इस चीज को और आगे ले जा सकूं। और ठीक है, सपोर्ट करना ताकि मैं अच्छे से वीडियो ला सकूं और आप लोगों को हेल्प हो सके। सबसे पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्लियर? लाइट के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि लाइट क्या है। क्लियर? तो सर देखो लाइट के बारे में क्या जानेंगे, तो लाइट क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी हमको क्या करता है, एबल बनाता है। किसके एबल, किसके योग बनाता है,
ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके। टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सर देखो, ये जरूरी नहीं कि हम आपको रेडीमेड डेफिनेशन दे दें, ठीक है, आप ये खुद भी बना सकते हो। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, और ये एनर्जी हमको क्या करता है? एबल बनाता है, योग्य बनाता है। किसके लिए? टू सी, अपने चारों ओर मौजूदा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट हमको एबल बनाता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जो हमको एबल बनाता है कि अपने चारों ओर मौजूदा जितने भी वस्तुएं हैं उसको हम लोग देख सके। क्लियर? लाइट, लाइट का डिफिनेशन सबको क्लियर है? लाइट क्या होता है? एज फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि लाइट अगर ना हो डार्क रूम में, जैसे मान लो कि डार्क रूम में हम गए, डार्क रूम में एक बंदा गया, उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो बात अब यहां पर आती है, हमको लाइट के कारण ऑब्जेक्ट तो दिखता है, हम समझ में आ गया। तो लाइट के कारण ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखता है? मान लो कि हम इस रूम में हैं, ठीक है, दो रूम है हमारे पास, ठीक है, दो हमारे पास रूम है, हम एक रूम में हैं और दूसरे रूम के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा? नहीं होगा। होगा वो ऑब्जेक्ट विजिबल? नहीं होगा। अगर हम इस रूम में हैं, तो अगर हम इस रूम में, तो हम दूसरे रूम के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? वहां भी तो लाइट है, लाइट यहाँ भी है, और अभी हम पढ़े हैं लाइट क्या करता है? हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में मदद करता है। तो भाई हमारे चारों ओर, ठीक है, तो हमारे चारों ओर कहने का मतलब क्या है कि अभी हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे सामने जो चीज है वो दिख रहा है, लेकिन हमारे पीछे वाला चीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो लाइट, तो मतलब ये क्या, ये डिफिनेशन गलत है? तो नहीं सर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बात को यहां पर समझना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो उसका एकमात्र कारण कौन है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है, कैसे दिखता है? जब रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और वो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होकर के हमारे आई में इंटर करता है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब मान लो हम ऐसे खड़े हैं, मेरे सामने ये मार्कर है, ठीक है, और मेरे सामने ये ब्लैक वाला मार्कर है, तो हमको ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है, ब्लैक वाला मार्कर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाला मार्कर मेरे आई के सामने है और इस पे से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है हमारे आई में इंटर कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, जिसके कारण इसका इमेज हमारा आई में बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ये वाला मार्कर हमारे पीछे है, तो इस पर से रे ऑफ लाइट तो फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे हमारे आई में इंटर नहीं कर रहा है, इसलिए इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपने उस ब्लैक मार्कर को नहीं देख पा रहे हैं। ये पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, तो हम क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, कौन सा रे ऑफ लाइट, कौन रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, देखो तो इस लाइट क्या है? स्पीड, लाइट का स्पीड होता है, लाइट ट्रेवल करता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। तो एयर में इसका स्पीड हो जाता है, एयर में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में इसका स्पीड आई थिंक होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। वाटर में इसका स्पीड हो जाता है आपका, वाटर में इसका स्पीड हो जाता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ये डाटा अगर आप लोगों को लिखना है, आप लोग कहीं भी नोट्स लिख सकते हो। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁵ मीटर। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर। वाटर में स्पीड कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब डायमंड का भी एक बार कभी कभी पूछ लेता है, तो डायमंड भी याद रखना। डायमंड में आपका इसका लाइट ऑफ स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन 4 डिफरेंट मीडियम, एयर, ग्लास, वाटर एंड डायमंड। ठीक है, लाइट समझ में आ गया सबको? ठीक है,
अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसको अभी इरेज करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग देखेंगे क्या, लाइट के बारे में समझ में आ गया, कोई ऑब्जेक्ट हमको विजिबल क्यों होता है ये सबको समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर, देखो क्या डिस्कस करेंगे, लाइट का नेचर ऑफ लाइट। क्या करेंगे डिस्कस, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। देखो सर अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो, लाइट क्या होता है, ड्यूअल नेचर बिहेव करता है। लाइट कैसा नेचर बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो लाइट के पीछे ना दो थ्योरी दिया गया है, लाइट के पीछे दो थ्योरी दिया गया है। पहला थ्योरी दिया गया है वेव थ्योरी, दो थ्योरी दिया गया है, पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, और एक दिया हुआ है तुम्हारा वेव थ्योरी। और दोनों थ्योरी के अनुसार लाइट जो है ना तुमको एकदम अलग दिखेगा। दोनों थ्योरी के अनुसार लाइट तुमको पूरी तरह से अलग दिखेगा। क्या बोलेगा, देखो दोनों में इतना कंट्राडिक्शन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो समझना सर, पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है लाइट के बारे में, और वेव थ्योरी लाइट के बारे में क्या कहता है। तो सर देखो, जो पार्टिकल थ्योरी लाइट के बारे में होता है ना, लाइट के बारे में पार्टिकल थ्योरी कहता है। सर समझना बात को, आप लोग आसानी से लिख लोगे, जो बोल रहा हूं उस बात को केवल समझना। पार्टिकल थ्योरी जो होता है लाइट को कैसे डिफाइन करता है, पार्टिकल के थ्योरी के अनुसार लाइट जो है ना, बोलता है पार्टिकल थ्योरी हमारा कि लाइट जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टीनी और स्मॉल पार्टिकल से। देखो सर मैं टुकड़े टुकड़े फॉर्म में लिख रहा हूं, बस इसको आप कंबाइन करके लिख लोगे, आप डिफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। बस ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप अच्छे समझ में समझना, और ना समझ में आए तो कमेंट और जरूर करना। देखो पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट क्या है, पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट जो है बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ टीनी और स्मॉल पार्टिकल। भाई टीनी और स्मॉल पार्टिकल से लाइट बना हुआ है, यह कहता है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट को बोला गया है कि लाइट छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, और लाइट जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता होती है। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसके अनुसार, पार्टिकल थ्योरी के अनुसार। अब जस्ट अपोजिट वेव थ्योरी के अनुसार क्या बोलता है, वेव थ्योरी कहता है, वेव थ्योरी लाइट के बारे में कहता है ना सर कि लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसको मीडियम की आवश्यकता होगा नहीं, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। तो सर देखो दोनों एक दूसरे के एकदम जस्ट अपोजिट है कि नहीं। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार क्या बोला जाता है, देखो मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट टीनी पार्टिकल, या लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, और नहीं तो लाइट कंसिस्ट टीनी पार्टिकल विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी क्या कहता है, light consists electromagnetic wave. What? Light consists electromagnetic wave and it does not require medium for their propagation. क्लियर हुआ पार्टिकल थ्योरी एंड लाइट वेव थ्योरी। इसमें कोई किसी को डाउट, फिर हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का इंट्रोडक्शन आपको जब आए लाइट के बारे में लिखने, तो आप इतना कुछ लाइट को लिख सकते हैं। एक बात और याद रखना, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इट मींस क्या होता है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हो गया है?
हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, लाइट के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का हम लोग पढ़े थे, ठीक है। देखो क्या होता है, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग, हम लोग क्लास 8-7 में पढ़े हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल पढ़ते थे, लेकिन अब लेवल हम लोग बढ़ा लिए ना सर, 10th लेवल में आ गया, तो 10th लेवल के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 10th लेवल के अनुसार हम लोग को क्या बोलता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट किसको बोलता है? सर देखो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लेकिन लाइट बाउंस कब करेगा यार? तो लाइट बाउंस तब करेगा जब लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करेगा। तो सरफेस पे फॉल करेगा, क्या है बात, एक सरफेस, ठीक है। सरफेस, अब सरफेस किसका होगा? किसी ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। सरफेस किसका होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सर देखो ऑब्जेक्ट तीन तरह से, तीन तरीका का होता है। ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा है वो कितना होगा? तीन तरह का। कौन कौन? ऑपेक्स, ऑपेक होगा, ट्रांसपेरेंट और हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तीन तरह से का ऑब्जेक्ट होगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां से होगा? ऑपेक्स ऑब्जेक्ट से होगा, ट्रांसपेरेंट से होगा कि ट्रांसलूसेंट से होगा? तो सर जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा होगा ऑपेक्स ऑब्जेक्ट से। क्लियर, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ऑपेक्स ऑब्जेक्ट से, ट्रांसपेरेंट से, ट्रांसलूसेंट से नहीं होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या करेगा? पार कर जाएगा। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से भी पार करता है, लेकिन सारा का सारा पार रे ऑफ लाइट नहीं करता है। कुछ रे ऑफ लाइट क्रॉस करता है, कुछ रे ऑफ लाइट क्रॉस नहीं करता है। तो हमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे या ऑपेक्स ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। ऑपेक्स ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट्स which does not allow light to pass through them, the object which allow light to pass through them, the object which allow partially light to pass through them। ये लाइट को पार ही नहीं करने देता, ये पूरा पार कर देता है, ये हल्का मतलब स्मॉल अमाउंट में रे ऑफ लाइट को पार करने का अलाउ करता है। तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में उतना डिस्कस नहीं करना था, जितना था मैंने आपको बता दिया। अब हमें पढ़ाना है पूरी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सरफेस समझ में आया? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब होगा? जब रे ऑफ लाइट किसी भी ऑपेक्स ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा। क्लियर, तो सरफेस भी देखो सर दो तरह का सरफेस होगा। एक होगा यूनिफॉर्म सरफेस, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। सर देखो ये सारा जो चीज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है सर। वैसा सरफेस जो पूरी तरह से पॉलिश्ड और स्मूथ हो, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस को यूनिफॉर्म सरफेस बोलेंगे। अनइवन सरफेस जो पॉलिश्ड ना हो, अनइवन सरफेस, अनपॉलिश सरफेस को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। तो हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कर रही है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होगा सर? देखो ये एक सरफेस मान लो, क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंस रे फॉल ऑन द surface, bouncing back of light after the incidence ray fall on the surface। मैंने क्या बोला? क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा। क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा। और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब होगा? जब रे ऑफ लाइट क्या करेगा? इंसिडेंस करेगा। कहाँ? सरफेस पे। और उसके बाद जो होगा वही होगा रिफ्लेक्शन ऑफ, वो होगा आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कोई डाउट यहां तक? ठीक है, इसमें कोई डाउट यहां तक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफिनेशन कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना in which bouncing back of light take place, bouncing back of light take place after the incidence ray fall on the surface, clear? Reflection of light is a phenomena in which bouncing back of light take place आफ्टर द इंसिडेंस रे फॉल ऑन द सरफेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। सर किस सरफेस पे होगा रिफ्लेक्शन, नहीं होगा, कौन से ऑब्जेक्ट से होगा, ये क्लियर है। अब हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो अब मैंने बताया दो सरफेस होता है, यूनिफॉर्म सरफेस एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो प्रकार से होता है, एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है। The reflection of light take place on a smooth surface. Reflection of light take place on a smooth surface where all incidence ray and reflected rays are parallel. Where all incidence ray parallel to its incidence ray and reflected ray are parallel to its reflected ray. कहने का मतलब कि देखो स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंस रे के पैरेलल होता है और रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होता है। ये होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होता है आपका यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन कौन होगा? अनइवन सरफेस होगा, जब उस पर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो ऐसे हो सकता है, देखो इंसिडेंस रे फॉल किया ऐसे गया, इंसिडेंस रे फॉल किया ऐसे जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, इंसिडेंस रे के पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, अपने कंसेक्यूटिव इंसिडेंस रे के थ्रू, और रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं होता, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखते हैं सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर देखो नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग को पढ़ाना क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेट अ मिनट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो सर, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अगर आप लोग को भी बनाना है तो आप लोग भी बना सकते हो, क्लियर? सर देखो, इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले। तो हम लोग पढ़ चुके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अब हम लोग जानेंगे। देखो सर, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मैं लिख रहा हूं अभी टर्म, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब देखो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं ये सारा चीज है क्या। देखो सर, आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये अगर आया तो आपको इस सबको डिफाइन करना होगा, इस तरह से फिगर बनाना होगा, हर एक चीज के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो सर देखो, इंसिडेंस रे किसको कहते हैं? इंसिडेंस रे, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस, ठीक है, इज नोन एज इंसिडेंस रे। वो रे ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से आया होगा और क्या होगा, किसी सरफेस पे स्ट्राइक किया, इंसिडेंस रे। ए रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन सरफेस इज नोन एज इंसिडेंस रे। उसके बाद हमारा आता है सर देखो रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे? देखो, द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक, the ray of light which bounce back in a same medium, the ray of light which bounce back in a same medium
आफ्टर द स्ट्राइकिंग द इंसिडेंस रे ऑन द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंस रे फॉल ऑन द सरफेस. क्लियर हो गया इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे. अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. एक नॉर्मल लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये कहां से ड्रॉ किया जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल इज ए रे ड्रा फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. नॉर्मल is a perpendicular at a point of incidence on the plane of a surface is known as normal. Point of incidence अब क्या है? अब मेरा point of incidence क्या है? तो point of incidence क्या है? The point on a plane. देखो ये point कहाँ है? इस plane पर है, इस plane surface पे है. तो point on a surface where incidence ray fall. सरफेस पर वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंस रे आकर के फॉल करे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर इंसिडेंस रे फॉल इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर हो गया? अब हमको पढ़ना एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? देखो सर, एंगल बना है किसके बीच? इंसिडेंस रे किसके साथ बनाया है? नॉर्मल के साथ. तो एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंस रे विथ नॉर्मल. एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंस रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सारा ये चीज क्लियर हो गया? एंगल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? मेरा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है हमारा, फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड सॉरी incidence ray, normal ray and reflected ray lie on a same plane at a point. इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा किसी भी एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट ऑफ अ सेम प्लेन. इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट ऑन अ सेम प्लेन. सेम प्लेन पर ही लाई करता है. फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ हमारा कहता है, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल के बराबर होता है. यही मेरा सेकंड लॉ कहता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और फर्स्ट लॉ, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑन अ सेम पॉइंट, सॉरी सेम पॉइंट ऑन अ सेम प्लेन. यहां तक किसी को कोई डाउट तो आप लोग कमेंट आउट करना. कोई चीज नहीं आपको समझ में आया हो तो मेरे को आप बताना, ताकि मैं आपको उस चीज को फिर से मैं पॉइंट आउट करके आपको मैं समझाऊं. क्लियर? तो आज के लिए हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही डिस्कस करते हैं. अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग.